नमस्कार साथियों, अर्थ साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन Q1। देखिए 3 लेसन्स के अंदर से आपके अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिलेंगे। 5 तारीख को जो आपका साइंस का पेपर होगा उसमें आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बन सकते हैं वो इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखिए लोहा है FeA और क्या डाला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक धातु है, ये अम्ल है। इसकी परस्पर अभिक्रिया से क्या बनेगा, फेरिक क्लोराइड FeCl2 और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा, आयरन क्लोराइड और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लोहा धातु है और धातु की जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो गैस निकलती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Fe2O3 इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं एल्यूमिनियम से। जब इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और Fe धातु उत्पाद के रूप में बन रही है। अब देखिए क्या हुआ है इसमें, आप अनुमान लगाइए। जो Fe था, एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है Fe से। एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण Fe से अब क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा और खुद जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आपने पढ़ा है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमको देख लेना है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब क्वेश्चन अगला नेक्स्ट बनता है हमारा, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया कराते हैं तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, अप्रभावित रहता है, कुछ नहीं होता। डी ऑप्शन जल अपघटन होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, जब पोटेशियम की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होगा, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए AgCl। आपने पढ़ा था अपघटन अभिक्रिया में, पहले पार्ट में पढ़ा होगा, जब AgBr प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। आपको बताया था इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। इसका राइट आंसर होगा AgBr। अगला है, निम्न में से किस में संचारण नहीं होता, सबसे कम जंग किस में लगता है। और आपने देखा होगा लोहे के ऊपर उसकी लेप कर दी जाती है, साइकिल के हैंडल हैं रिम के ऊपर। इसका राइट आंसर होगा बी, क्रोमियम। राइट आंसर है इसका क्रोमियम। पॉलिश कर देते हैं क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इस जंग से बचाता है। संचारण का मतलब जंग। अगला है, मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या होगा। ये मैग्नीशियम है और जब ये ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है तो हम इसका आंसर दे देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है। देखिए AgNO3 की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, AgNO3 प्लस NaCl बनाते हैं तो AgCl बनेगा प्लस NaNO3 बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा AgCl। और ये एक अवक्षेप बनता है जो घुलता नहीं है विलयन में। तो इसका राइट आंसर है सिल्वर क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Zn की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए Zn धातु है और धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, आपका याद रहना चाहिए आपको, H2
हाइड्रोजन गैस, हमेशा याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, H2 हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, वो कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घुलते हैं तो ऊष्मा निकलती है। तो इसका ऑप्शन होगा, आपने अपघटन अभिक्रियाओं में पढ़ा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ये होगा। प्राकृतिक गैस में भी ऊष्मा निकलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्वेश्चन है, अम्ल, क्षार एवं लवण में से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन करते हैं? क्षार। और क्षार की pH 7 से अधिक होती है और बाकी की 7 से कम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 pH क्षारीय गुण दर्शाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। देखो, अंडे के कवच में होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? HCl से। तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड और CO2 गैस निकलती है, क्योंकि CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HCl, बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच मतलब जब कब्जी हो जाती है तो अम्लीय पदार्थ बनता है, तो इसके लिए किसी क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। और क्षारीय पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंटासिड, प्रति अम्ल कहलाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका राइट आंसर होगा एंटासिड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? आपने पढ़ा होगा जय प्रक्रम पाठ के अंदर, आमाशय में पाचन, जिससे आमाशय से जठर रस निकलता है, उस जठर रस के अंदर एक अम्ल की मात्रा अम्ल पाया जाता है और उस अम्ल का नाम क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? देखिए, दांत साफ करने के लिए, क्योंकि दांतों के अंदर जो भोजन के कणों का सड़न होता है तो अम्लीय पदार्थ बनता है, उस अम्लीय पदार्थ को उदासीन कौन करेगा? क्षारीय पदार्थ। तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? टूथपेस्ट की क्षारीय प्रकृति होती है, जिससे वो अम्लीय प्रभाव उदासीन हो जाता है और हमको हमारे दांत साफ हो जाते हैं और मुख में फ्रेशमेंट मिलने को मिलता है। पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, व्यंजक चूर्ण। आपने पढ़ा होगा व्यंजक चूर्ण के निर्माण में जब उसका उपयोग पड़ा होता तो उसमें क्लोरीन गैस निकलती है। यही व्यंजक चूर्ण CaOCl2, इसका सूत्र भी पूछ लेता है, CaOCl2, ध्यान रखना इसका सूत्र है। अब आता है आशुद्ध जल की pH का मान होता है, आशुद्ध जल, देखो ये क्षारीय भी नहीं होता ना अम्लीय होता है, तो इसकी pH का मान होता है ऑप्शन बी, 7। आशुद्ध जल की pH का मान 7। और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, आशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, इसकी pH मान 7 है। अब क्वेश्चन बनता है हमारा, हमारे रुधिर की प्रकृति होती है अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, उदासीन, और ऑप्शन डी एक्रिय, किसी प्रकार की नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षारीय। हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। देखिए ध्यान रखना है, धातुएं क्षारीय प्रकृति की होती हैं और अधातुएं अम्लीय प्रकृति की होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्लीय। अधातुओं की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सांद्र H2SO4, ये H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, को जल में मिलाने पर क्या होगा? क्योंकि जब अम्ल को जल में मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी, इसलिए क्वेश्चन बनता है हमेशा जल के अंदर अम्ल मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा उत्सर्जित होती है जिसकी, और अम्ल के अंदर जल मिलाने से पात्र टूट सकता है, हम जल सकते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन में देखिए, धातु अधातु
जो हमारा चैप्टर उसमें से निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन और कॉपर धातु। अब देखिए NaCl का विलयन है, ये कॉपर धातु इस NaCl को नहीं हटा सकती, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। ऐसे ही एल्युमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील मैग्नीशियम है, ऐसे ही सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील Fe है। अब क्या होगा, कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है किससे? Ag से, इसलिए ये Ag को हटा देगा, इसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। सक्रियता श्रेणी में आपने पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, AgNO3 के विलयन से कॉपर धातु Ag को विस्थापित कर देगी और बाकी की धातुएं अधिक अभिक्रियाशील हैं औरों से। जैसे NaCl अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर नहीं हटा पाएगा NaCl के विलयन से, तो राइट आंसर डी है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी? सबसे अधिक उपयुक्त कौन सी विधि होगी लोहे के फ्राइंग पैन को? इसका राइट आंसर होगा जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, जिसे क्या कहते हैं? यशद लेपन कहा जाता है। इसका राइट आंसर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में विलय है तत्व क्या हो सकता है? तो देखिए ये हो सकता, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? इसका राइट देखिए, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु जानते हैं, दो धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है। ये किससे मिलकर बनती है? कॉपर और टिन, 70-30 का रेशो होता है। सल्फाइड एसिड से धातु के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखो सल्फाइड एसिड से धातु निष्कर्षण के लिए भर्जन विधि का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भर्जन विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? भर्जन। और ऑक्साइड एसिड के लिए निष्ठापन का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है भर्जन। अगला है हमारा 26वां क्वेश्चन, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। आपने धातु अधातु में जरूर पढ़ा होगा, वो कौन सी अधातु है? ब्रोमीन। इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। और एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, वो मरकरी है, पारा, ये अधातु है। वह अधातु जो चमकीली होती है। देखिए धातुओं का गुण नहीं होता, धातुएं चमकीली होती हैं लेकिन अधातुओं चमकीली नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक अधातु ऐसी है जो चमकीली होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम होगा आयोडीन। धातुएं चमकीली होती हैं लेकिन ये अपवाद है, आयोडीन अधातु है फिर भी चमकीली है। अगला है विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन है? क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ये भी अपवाद है। इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। कार्बन का अपर रूप है, क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालन करता है, तो इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। अब आता है हमारा विद्युत तारों को वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है, वेल्डिंग के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, और इसका राइट आंसर है सोल्डर। और ये सीसा और टिन से मिलकर बनी होती है सोल्डर धातु, जिसका वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब आता है ऐसी कौन सी धातुएं जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? देखिए इसका राइट आंसर होगा हथेली पर गैलियम और सीजियम। धन्यवाद दोस्तों, आप इसको याद करके जाएं।